हमारे साथ इस वक्त माधुरी यादव जी हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। माधुरी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बहुत सफलता बहुत पर। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस सफलता पर? आपका पहली बार अपने गांव आगमन हुआ है सफलता के बाद, कैसा स्वागत हुआ यहाँ पर? स्वागत तो बहुत ही भव्य हुआ है। गांव के मुझे नहीं लगता कि गांव के किसी भी घर का कोई सदस्य होगा जो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन लोग हाईवे तक गए मुझे रिसीव करने। तो इन्होंने जो स्नेह दिखाया है और जो सम्मान दिया है मुझे, वो सच में एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर में याद रखूँगी। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और कैसे इस तरफ रुझान हुआ कि आगे चल के इस परीक्षा में आप शिरकत करेंगे? चूँकि प्रारंभ में हमारी पढ़ाई जो हुई है वो गांव के ही एक स्कूल से हुई है। महंत मणिराजदास स्कूल है, वहाँ से मैंने 5th तक की स्कूलिंग की। उसके बाद हमारे भाई सेंट जोसेफ में पढ़ते थे तो उनके साथ में सेंट जोसेफ में गई और वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि वो बहुत अच्छा स्कूल है। तो 10 तक की पढ़ाई मैंने सेंट जोसेफ से की। उसके बाद उस समय की अवेयरनेस के हिसाब से मुझे ये लगता था कि इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात है, तो मुझे इंजीनियर बनना है, तो मुझे पॉलिटेक्निक करना है। तो मैंने एंट्रेंस दिया और लकीली पहली बार में ही मुझे गाजीपुर का पॉलिटेक्निक मिल गया और फिर मैंने वहाँ से पॉलिटेक्निक किया। और पॉलिटेक्निक के बाद फिर मैंने बीटेक ट्राई किया, बट उसके साथ मैं 12th भी की। तो 11th में जब मैं थी तब मैं मौसा जी के यहाँ गई 1 महीने के लिए गर्मी की छुट्टियों में। तो मैंने उनको वहाँ ऑब्जर्व किया और फिर मुझे और ज़्यादा अवेयरनेस हुई कि एक सिविल सर्विसेज जैसा कोई एग्ज़ाम होता है जिसको पढ़ने वाले बच्चे निकाल लेते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी पढ़ने में अच्छी हूँ, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये एक बहुत जो प्रारंभिक मोटिवेशन बोलेंगे वो वहीं से था। फिर मैं आई वापस और 12th में बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाई ताकि DU में एडमिशन हो सके। तो फिर मेरा अगले साल 2016 में DU में एडमिशन हो गया और मेरे भाई जो लेखपाल हैं उनकी जॉब लगी। तो एक फाइनेंस वाली जो दिक्कत थी वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई। तो मेरी पढ़ाई की, मेरे रहने की सारी जिम्मेदारी मेरे भाई ने उठा ली। अच्छा, तो जैसा कि इधर के लोगों में, इधर के बच्चों में जो बहुत मेधावी होते हुए भी जो अगर वो किसी परीक्षा की प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो आपने बताया कि आपके भाई का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। आपके मौसा मौसी जी का भी सानिध्य रहा है, सहयोग रहा है। और मौसा मौसी का भी हमें बहुत सपोर्ट रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भैया ने भी वहीं से पढ़ाई की थी। तो भैया भी कहीं ना कहीं मौसा जी से ही इंस्पायर थे और इन्होंने वैसा कोई भेदभाव नहीं किया कि लड़का लड़की, अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना है। और ये हमेशा कहते थे किसी तरह की पढ़ाई में कमी हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की तरह भी काम करते थे। मौसा जी का खुद का जीवन बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, तो हमें भी ऐसा लगता था कि इन्होंने जो अचीव किया है अगर हम उसको कुछ एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा पाएँ तो वो हमारा सौभाग्य होगा। अब तो आपने पीसीएस परीक्षा पास कर ली है, क्या लगता है कितनी कठिन परीक्षा है ये? परीक्षा डेफिनेटली कठिन है क्योंकि प्रीलिम्स तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। मेंस में आपको 4 दिन में 8 पेपर लिखने होते हैं, तो वो बहुत ही कठिन परीक्षा है। पर इस बार मैंने जो रियलाइज़ किया कि अगर आप उसके टॉपिक वाइज नोट्स बना लें, रिवाइज कर लें, PYQ कर लें, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है निकालने का, बजाय कि हर बार अलग अलग तैयारी करें या किताबों से पढ़ें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने इस बार बहुत अच्छे से किया था। एक तरह से देखा जाए तो इधर क्षेत्र के युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत की तरह देखी जाएंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उन्हें यही बोलूँगी कि मैं बहुत छोटे जगह से उठकर आई हूँ। मैंने एक सपना देखा था और उसकी एक सीढ़ी तो मैंने एटलीस्ट अचीव कर ली है। तो अगर उन्होंने भी कोई सपना देखा है तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो चाहेंगे तो उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ कहाँ से होगी, मुझे ये पता था मुझे करना है। अब बीच में मौसा जी का साथ मिला, चाचा जी जो थे मेरे, वो उन्होंने कभी मेरी ज़िद, ऐसा नहीं है कि कोई मेरी ज़िद ना पूरी की हो। मैंने साइकिल मांगी, साइकिल दे दी, कोचिंग के लिए बोला, कोचिंग प्रोवाइड करा दी, जो मांगा उन्होंने सब दिया है मुझे। तो एक बार आप चाहो, हम गलती ये करते हैं कि पहले हम सोचते हैं सब कुछ अवेलेबल हो फिर हम अपना गोल बनाएंगे। पहले आप गोल बनाओ, देखिए रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तब आगे का रुख क्या होगा? आगे IAS परीक्षा में भी बैठने की कोशिश करेंगी? जी जी, मेरे अगला जो अभी 2026 का जो प्रीलिम्स है, मेरा फोकस अभी उसी पर ही है कि मेरा मेन गोल IAS बनना था, तो मैं उसके लिए तो अभी पूरा प्रयास करूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।